अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि सऊदी अरेबिया ने फाइज़र एंड बायोनटेक वैक्सीन जो है उसको अप्रूव किया है, आई बिलीव मॉडर्ना एज वेल, बेसिकली mRNA बेस्ड वैक्सीन्स। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी आने वाले बंदे उनको ये वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई तो वो उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो आएँ और हज करें या उम्रा परफॉर्म करें। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हिपोक्रेसी और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, देखें जो ये पैंडमिक है ये किसी ने तो नहीं फैलाया, जिसने भी जहाँ से भी आया है इट इज़ वर्ल्ड वाइड डिज़ीज़। ठीक है, और पूरी दुनिया पूरे मुल्क जो हैं कोशिश में हैं कि इसका कोई ना कोई तोड़ करें। ठीक है जनाब, और इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा करें, जिसकी वजह से वैक्सीन प्रोड्यूस की गई, जिसमें आपके सामने है कि यूएसए ने फाइज़र एंड बायोनटेक के ऊपर काम किया, मॉडर्ना के ऊपर काम किया, इस तरह J&J के ऊपर काम किया। इसी तरह यूके और यूरोप ने आपके सामने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बनाई, और इसी तरह उन्होंने बाकी वैक्सीन्स के ऊपर भी काम किया। और रशिया ने स्पुतनिक वैक्सीन बनाई और चाइना ने साइनोफार्म वैक्सीन बनाई। इसी तरह लोकली कंट्रीज़ अपनी अपनी वैक्सीन बना रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ने पाक वैक्सीन बनाई है और ईरान अपनी वैक्सीन बना रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो सऊदी अथॉरिटीज़ हैं किसके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने ये कहा है कि जो फाइज़र एंड बायोनटेक वैक्सीन लेके आएगा, लगवा के आएगा, उसी को ही हम उम्रा करने देंगे। पहली बात तो ये है कि इस मौजू पे बात करना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि देखें हज जो है ये एक यूनिवर्सल राइट है, एक इबादत करना, इबादत की जगह पे आना। इस्लाम को तो एक पिलर है, पांचवा पिलर है हज करना। ठीक है, और किस तरह आप 1.6 बिलियन मुसलमानों से ये राइट ले सकते हैं कोरोना की आड़ में। ठीक है जनाब, इससे तो जाहिर यही होता है कि ये वाकया ही दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैवल को कंट्रोल करने के लिए ये काम शुरू किया गया था। काफ़ी दोस्तों ने ये कहा है कि सऊदी अरेबिया को इसकी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखें, मुझे एग्जैक्टली तो इनसाइड न्यूज़ का पता नहीं है, हो सकता है कि उनको एफिकेसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हों। जो फाइज़र बायोनटेक मॉडर्ना जो है इनकी एफिकेसी 95% है, जो कि लिटरेचर में आया है। साइनोफार्म जो है उसकी 80 to 85% है। स्पुतनिक की भी 80 to 85% जो है वो एफिकेसी है, तो शायद उनको इस वजह से हो। लेकिन 10% एफिकेसी को अपर एंड डाउन करके हाउ कुड यू से कि आप ना लोगों को अपने मुल्क में नहीं आने देंगे। और लोग आपके मुल्क के लिए थोड़ी आ रहे हैं, लोग तो खाने खुदा के लिए आ रहे हैं, ज़ियारात के लिए आ रहे हैं। ये जो आले सऊद ने अपनी अजारादारी फैलाई हुई है पिछली एक सदी से, ठीक है जनाब, और अपने आप को मुस्लिम उम्मा का केयर टेकर बनाया हुआ है, इनसे ज़्यादा खाइन मैंने कोई ख़ानदान अभी तक नहीं देखा। और मैं जज्बात में आके कोई बात नहीं कर रहा, आपके सामने है, चेक बुक के ज़रिए हर जगह पे ये तबाही फैलाते हैं और अब इन्होंने ये शोशा छोड़ दिया है। ठीक है जनाब, आप जो आले सऊद हैं, ये जो ज़मीन थी ये हिजाज़ की सरजमीन है और रहेगी। ठीक है, आप लोगों ने चक्कर देख के, धोखे देख के, बकरवा धंधे करके यूके के साथ मिलके आपने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया और आपने आपको मुस्लिम उम्मा का जनाब ठेकेदार बनाया। और उसके बाद जनाब आपकी हरकतें सबके सामने हैं। यमन को आपने बर्बाद किया हुआ है, इसराइल के साथ आपके बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात हैं। सारे मुसलमानों को, स्पेशली अल पाकिस्तानीयून को तो बहुत मुबारक हो। ठीक है जनाब, और अब आपने ये सोचा छोड़ दिया है। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है ये एक इंतहाई गलत बात है, और मेरा ख्याल है कि ये जो चेंज इन्होंने करने की कोशिश की है, ये जो लागू करने की कोशिश की है, ये ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने WHO को लेटर लिखा है कि जो वैक्सीन वो लगा रहे हैं, साइनोफार्म वैक्सीन लगा रहे हैं, वो उसको अप्रूव किया जाए। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इनके जहन में क्या खबासत आई है। अब मुझे ये बताएं कि क्या पूरी दुनिया जो है 1.6 बिलियन मुस्लिम्स जो हैं वो कहाँ से फाइज़र बायोनटेक एंड मॉडर्ना ख़रीदें जनाब। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है वो ये है कि हो सकता है ये जो कंपनीज़ है, आपको पता है ये एक बिज़नेस है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का बिज़नेस है, हो सकता है इन्होंने अमाउंट फ़नल की हो, रकम फ़नल की हो उधर सऊदी अरेबिया के, और ये करते हैं आपको सामने कांग्रेस में ये लोग करते हैं सारी, ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल यूएसए की स्पेशली कंपनियाँ, इनके अपने बिज़नेस इंटरेस्ट होते हैं, ये कोई लॉ पास नहीं होने देते। ठीक है जनाब, तो हो सकता है इन्होंने कोई इस तरह का हरकत की हो। और सऊदियों को तो ज़ाहिर है गोरी चमड़ी से तो ऐसी मोहब्बत है जनाब, वो तो आधी ज़ुबान से इन्हें कहें तो सऊदी या हबीबती और या हबीबी कह के उनके पाँव के जो है ना वो तलवे चाटने शुरू हो जाएं। ठीक है जी, या हबीबी करके, तो हो सकता है इन्होंने ऐसा कोई हरकत, और जो भी हैं ये फाइज़र वगैरह इन्होंने पैसे दिए हो सऊदियों को, या फिर वैसे प्रेशर डाला हो, और या फिर कहा हो, लॉबिंग की हो कि भाई आप इसको अप्रूव कर दें। ये बहुत गलत बात है, बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। और किसी भी, वो मैं कह रहा हूँ कि किसी मजहबी अथॉरिटी को भी ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो जनाब एक गरीब मुसलमानों के ऊपर से ये हक़ छीन ले। क्या आप खुदाई पावर आ गए हैं? शर्म नहीं आती इन अथॉरिटीज़ को? ठीक है जनाब,
तो उम्मीद ये है कि ये लोग इसको रिकन्सिडर करेंगे और इस जो इन्होंने हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उसको ये ख़त्म करेंगे और इंशाअल्लाह जो है ना ये पाबंदी ख़त्म हो जाएगी और तमाम दोस्त जो हैं और हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग जो हैं हज के लिए जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह उनके लिए राहें हमवार होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि खुदावंद मुताल सारी इंसानियत को इस मोज़ी मर्ज़ से निजात दिलाए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली ज्वाइन करें। बेल का जो बटन है या जो आइकॉन है उसको लाजमी दबा दें, ठीक है जनाब, ताकि वो टन करके आप तक हमारी नई वीडियो पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।